वर्तमान समय रे आधुनिक विषाक्त जीवनशैली जोगु दिनकु दिन कर्कट रोगी संख्या बढ़ी चली। एक रोग जार ना शुणिले छाती में हृदकंप सृष्टि होता है, कारण लोकंर एक धारणा रही जे यह रोग हेले मृत्यु निश्चित। आज किंतु अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति रे कर्कट रोगर चिकित्सा करा जाउथिबारु द्वितीय एवं तृतीय पर्यायर रोगी दीर्घ वर्ष धरि स्वाभाविक जीवन यापन करि पारुछन्ति। एपरिक केतक क्षेत्र में संपूर्ण आरोग्य लाभ करि पारुछन्ति। ए रोग क्षेत्र में सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा रोगी डाक्तर को परामर्श को अक्षरे अक्षरे पालन करिबो एवं चिकित्सा क्षेत्र में आदौ अवहेला करिबो नाही। ए रोग वंशानुक्रमिक नुहे कि डिया रोग नुहे, निज शरीर ही कौन ना कौन कारण बथ आकार में यह आरंभ होई परे घारे परिणत हुए। ए रोगर चिकित्सा बहुविध उपाय अवलंबन करा जाए। अज्ञात जोगु लोक माने अनुमोदित चिकित्सा पद्धति परिवर्ते मन इच्छा एणुतेणु चिकित्सा ग्रहण कर रोग को जटिल कर पकांती। यह रोगीर जीवन प्रति विपद सृष्टि करे। ओडिशा राज्य सरकार अधीन आचार्य हरिहर आंचलिक स्नातकोत्तर कर्कट गवेषणा केन्द्र हेउछि सर्वबृहत कर्कट चिकित्सा केन्द्र। वर्तमान एठारे रोगी मानकर समस्त चिकित्सा सरकार खर्चरे हेउछि। औषध मध्य डाक्तरखाना पक्षरु जोगाई दि जाउछि। आज आमर होची वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर इरेडिकेशन डे। या पे आमर चेष्टा होची कि ए कैंसर जोटा होची सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर अमंग विमेन वर्ल्ड ओवर, मोर सो इन इंडिया, आमे ताकू केमती इरेडिकेट करि परिबा। इरेडिकेट करिया पय हम पाखरे दीटा उपाय अछि। गोटे होची प्राइमरी प्रिवेंशन विच इज बाय वैक्सीन, आरटा होची सेकेंडरी प्रिवेंशन विच इज बाय अर्ली डिटेक्शन बाय स्क्रीनिंग कैंप्स। वैक्सीन है ना इंडिया रे मैन्युफैक्चर होची। एटा आमे चेष्टा करछु कि इट विल बी 2000 विच विल बी वेरी चीप एंड एटा टाइमली नेले ऑलमोस्ट 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट ही पारिबो। ता अपेक्षा हम पाखरे अच्छी सेकेंडरी स्क्रीनिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन जोटा आमे स्क्रीनिंग करूँ। एटा गाँ गाँव जाए कि आमे स्क्रीनिंग करूँ। एटा वेरी सिंपल मेथड, किसी पेशेंट को भी कष्ट हुए नहीं। एटा जदि आमे सर्वाइकल कैंसर पिकअप करूँ तो इट इज़ एन अर्ली डिजीज। आउ अर्ली डिजीज को भी कैंसर पिकअप करिले द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, पेशेंट पूरा क्योर हो जाएगा। जिते पेशेंट डिले करिबो डायग्नोसिस किंबा ट्रीटमेंट सेते बीमारीटा बढ़ी जीवो, सेते तार कॉम्प्लिकेशन ही जीवो, तार क्योर भी होबनी, तार निज खर्च बढ़ी जीवो। से पे आमे सबु पेशेंट को बुझाओ कि तमे जेते जल्दी आम पाखु आसीबो सेते भलो आम तमरो ट्रीटमेंट करि पारिबो। पेशेंट केम जानिबो तार कैंसर होची से केम ट्रीटमेंट रहै। सर्वाइकल कैंसर पाई दी कॉमनेस्ट टू प्रेजेंटेशंस आर कि जो लेडी मेनोपॉज परे माने जार पीरियड बंद हो जाइछि, जदि तार वजाइनल ब्लीडिंग हबो दैट इज अ वार्निंग साइन। सेकेंड इज एनी डिस्चार्ज फ्रॉम दी वजाइना इन 55 प्लस लेडी शुड बी एग्जामिन्ड एंड अ पैप स्मीयर जोटा होची स्क्रीनिंग मेथड शुड बी डन। सचेतन पे हमें कौन कहे लोग कैंसर रू केम दूर रहे, कौन करले, कौन खाया पीवा रू करले से सर्वाइकल कैंसर खावा पीवा नहीं, स्मोकिंग टोबैको इज अ कॉज, पुअर लोकल हाइजीन इज अ कॉज। कहना सेटारे ये HPV वायरस हुए से वायरस हेले कैंसर हमारा चांस बेसी हो जाए। मो डाक्टर सुरेंद्रनाथ सेनापति आचार्य हरिहर आंचलिक कर्कट प्रतिष्ठान केन्द्र विकिरण चिकित्सा विभाग प्रोफेसर हिसाब से काम करुच्छे। आज जो सर्वाइकल कर्कट निराकरण पे सचेतन सृष्टि कर कौन कहे आमर देखुचु जे भारत कड़ ओडिशा रे मध्य तीनोटी कर्कट रोग सबुठ अधिका से गुड़िक है मुखगर कर्कट रोग, जरा कर्कट रोग एवं स्तन कर्कट रोग। तेणु जरा कर्कट रोग रे बहुत रोगी मृत्यु मुखरे पड़ुचंती। तेणु तार मूल मंत्र होची जे जरा कर्कट रोग साधारण आम देखुचु ह्यूमन पापिलोमा भाइरस द्वारा होची। तेणु जरा कर्कट रोग प्रतिहत करने आमर भारत सरकार ऑलरेडी आमर HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस कले 6 रु आमर जो 14 वर्ष पर्यंत महिला माने बा छोट पिला माने से माने नहीं पारे, जहाँद्वारा कि से माने भविष्य रे तांको आमर ए जो जरा कर्कट रोग हम ना, कारण वैक्सीन नवा द्वारा बॉडी प्रतिरोध शक्ति क्रिएट करिवो। तेणु विवाह पर जदि ह्यूमन पापिलोमा भाइरस इन्फेक्शन हुए ताले से माने जरा कर्कट रोग आक्रांत हेबे नाही। द्वितीयटी है जे ये जरा कर्कट रोगर निरूपण ता अति सहज, खाली गोटे पास स्मीयर करी जो कि आम परीक्षा करके आम से दिन सांगे सांगे रिपोर्ट मध्य पाइबा। तेणु ये पास स्मीयर करी आम रोग निरूपण करिपरिबा। तेणु आजिर वार्ता होची आमर जे कौन सी महिलांकर जदि अहैतुक ऋतुस्राव होथिबो किंबा मेनोपॉज होला परे
ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲା କିମ୍ବା ସହବାସ ପରେ ଯଦି ରକ୍ତ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଦି କର୍କଟ ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରୂପଣ କରିକି ଚିକିତ୍ସା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କର୍କଟ ରୋଗର 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଆବୁ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆବୁଟି କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାହା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ସେଥିରୁ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘା ହେଲା, ତା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଳାଜାଇ ଅଛି, କଳାଜାଇଟି କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, କ୍ଷତ ହେଇକରି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ମେନୋପଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବଦହଜମି ହେଲା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ରୋକିଗଲା। ଷଷ୍ଠ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାଶ କଫ ହେଲା, କଫରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେଲା, ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଲା, ସେଥିରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଆମକୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଥିରେ କର୍କଟ ରୋଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ଏତିକି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍କୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକାଂଶ କର୍କଟ ରୋଗ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ତେଣୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ 3ଟି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ, ଏକ ହେଲା ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ, ତମାଖୁ ଜନିତ, ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। 2 ହେଲା ଯେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ଼୍ ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଜରା କର୍କଟ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସାରା ଜୀବନ କର୍କଟ ରୋଗ, ଜରା କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ।